लोग काशी नगरी में जब जाते हैं दर्शन करने के लिए तो उनकी यात्रा पूरी नहीं होती, निष्फल हो जाती। मैंने कहा ना, ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कार्ता है, न सिद्धि वापनोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना करते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, भजन यजन सृजन करते हैं, जो हाथों से बिना शास्त्र विधि के दान करते हैं, बिना विधि विधान के संतों का सम्मान करते हैं, बिना विधि का जो ज्ञान रखते हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी धर्म कर्म फल प्राप्त नहीं होता। कभी काशी नगरी जाएं तो दर्शन काशी नगरी में कैसे करना चाहिए? सबसे पहले गंगा में जाकर स्नान करें। ये गंगा गंगोत्री से निकली है और अभी हम 6 महीने पहले गंगोत्री, पिछले वर्ष गंगोत्री जमुनोत्री गए तो गंगा मैया गंगोत्री में इतनी तेज आवाज करती है कि 10 किलोमीटर दूरी से तुम्हें गंगा जी की आवाज आएगी। और गंगोत्री में आप कभी भी डुबकी नहीं लगा सकते, इतना ठंडा पानी है और इतनी गंगा जल की तेज रफ्तार है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना हाथ जल में लगा ले तो अपनी अंगुलियां टूट के गंगा में प्रभावित हो जाएंगी। केवल गंगोत्री के घाट पर मग्गे लोटे रखे हुए हैं। यद्यपि शास्त्र के अनुसार किसी भी तीर्थ में लोटे, गिलास या मग्गे से जल लेकर नहीं स्नान करना चाहिए, पर ये विधान गंगोत्री में नहीं चलता है। वहां तो 1 लोटा जल का डालोगे तो समझ लो कि 7 जन्मों की याद आ जाएगी, क्योंकि हमें स्नान करना नहीं आता। कोई पांव पे जल डालता, पहले कोई सिर पर जल डालता। कभी भी स्नान करते समय ना पांव पर जल डाले, ना सिर पर जल डाले, ना कंधे पर जल डाले। 3 प्रकार से शरीर पर जो जल डालता है वो 40 वर्ष की आयु में 80 वर्ष का हो जाता है। और शास्त्र विधि के अनुसार हम आगे आपको आज की कथा में बताएंगे। स्नान करते समय सबसे पहले शरीर पर कहाँ जल डालना चाहिए, और जो हमारे कहे हुए विधान के अनुसार, अपनी शंका के समाधान के अनुसार जो कर्म करता है वो 80 वर्ष का भी महाराज 30 वर्ष का जवान बन जाता है। तो पहले काशी नगरी की यात्रा को सुने। गंगोत्री में इतनी आवाज होती है और धीरे 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 ऋषिकेश में आकर कम आवाज हो जाती है। हरिद्वार में भी आवाज होती है, पर जैसे ही गंगा काशी नगरी में प्रवेश करती है तो इतनी तेज बहने वाली गंगा भी बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि काशी नगरी भगवान शिव के विश्वनाथ की नगरी है। धन्यवाद। जैसे ससुराल में बहू बहुत तेज बोलती है, सास को धमकाती, ससुर को, पर अपने मैके में पहुंच जाए तो माता पिता भाई के सामने शांत हो जाती। काशी नगरी में भी शिवा का प्रकट हुआ था, हमने बताया था। गंगा का शिव से क्या नाता है? हर हर गंगे क्यों कहते हैं? शिव ने गंगा को जटा में क्यों लिया? तुम्हें तो इतनी सी बात बताई कि भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा को शिव ने धारण किया, पर आपको आगे की कहानी मालूम नहीं है। शादी तो पार्वती के साथ हुई,
पर शंकर भगवान का पहला पुत्र पार्वती के गर्भ से नहीं, गंगा के गर्भ से पैदा हुआ। ताली नहीं बजी। बताऊंगा आपको ताली बजाना और थाली बजाने से क्या फायदा। वैसे तो तुमने कोरोना के टाइम में पहली बार जैसे कोरोना प्रारंभ हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कोरोना को भगाने का प्रारंभ किया। और पहली बार कोरोना का काम कहां से शुरू किया? ताली और थाली बजवाई। जिसके घर में ताली और थाली रोजाना बजती है उसका घर खाली कभी नहीं होता, उसके मन जंजाली नहीं होता, उस घर में बिना बुलाए देवी देवता पहुंच जाते हैं। तन से मन से भक्ति भाव, ताली से मन से भक्ति भाव, जो थाली ताली बजाता है भक्ति के वश में होकर भगवान को आना पड़ता है। सुबह बजाओ शाम बजाओ, जो नित्य नियम निभाता है। और ज्योतिर्स्तंभ के रूप में काशी विश्वनाथ प्रकट हुए और विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। 5 मुखों वाले प्रकट होने वाले ब्रह्मा का 5वां मुख शंका में पड़ गया, जिसके फलस्वरूप अभिमान आ गया। केतकी पुष्प के साथ में ब्रह्मा ने झूठ बोला कि मैंने ज्योतिर्स्तंभ का पता लगा लिया है। इस झूठ के बोलने पर ब्रह्मा का सर भगवान शिव के क्रोधाग्नि में बाहों से महाकाल प्रकट हुआ, जिसका नाम काल भैरव रखा। क्या रखा? काल भैरव। और भगवान विष्णु ने काल भैरव को वरदान दे दिया कि तुम आज से मेरे काशी नगरी के द्वारपाल बनकर रहो। और दूसरा वरदान दिया कि तुम्हारे हाथों से ब्रह्मा का सिर कटा है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई है। ये ब्रह्मा की खोपड़ी के कपाल से पूरी त्रिलोकी बनाने के बाद जब तुम भिक्षावृत्ति करोगे, पूरे त्रिलोकी का चक्कर कार के भीख मांग मांग कर खाकर जब काशी नगरी में आओगे, तब ब्रह्म हत्या का पाप तुमसे समाप्त होगा। और कहते हैं कि पूरी त्रिलोकी की ब्रह्मा के द्वारा रचना होने पर काल भैरव ने परिक्रमा कर भिक्षावृत्ति करी, तब काशी नगरी में उसी दिन से भगवान शिव के काशी नगरी के द्वारपाल कौन बन गए? काल भैरव। काल भैरव। यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपने देखा या नहीं देखा, सुना या नहीं सुना, हमारे पूरे भारत में एक ही तरह के 2 काल भैरव हैं। कितने भैरव हैं? 2। एक तो काशी नगरी में है और दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। हमने तो उज्जैन के महाकाल के दर्शन किए, काशी की नगरी के 3-3 बार, उज्जैन में 3-3 बार दर्शन हुए, कथाएं हुई। काशी नगरी के काल भैरव के विषय में तो लोग बताते हैं, लेकिन तुम सनातनी हो और तुम्हें कोई पूछ बैठे कि उज्जैन का काल भैरव कैसे प्रकट हुआ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सभी सुनना चाहते। क्या बात? थोड़ा इधर आके बैठ। बहुत सुंदर नई से नई कथा आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक चीज सनातन धर्म की समझना बहुत जरूरी है, और जब तक समझोगे नहीं तब तक जिंदगी में कितनी पूजा पाठ कर लेना, कितने तीर्थ कर लेना, कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। हमने स्वयं अपने जीवन में जो जो भी सीखा उसे किया और उसका परिणाम हमें बहुत सुंदर प्राप्त हो सका।
बता देता हूं उज्जैन में काल भैरव के। हरिओम हरिओम हरिओम। जब भगवान शिव ने महाकाल भैरव को काशी नगरी का द्वारपाल बना दिया, तब काल भैरव की परीक्षा लेने के लिए उसे त्रिलोकी में खप्पर से भिक्षा मांगने का आदेश दिया। कहते कि जब काल भैरव काशी नगरी के द्वारपाल काल भैरव जब पूरे त्रिलोकी में भिक्षावृत्ति करके जब वापस लौटे, तो माता पार्वती ने काल भैरव की परीक्षा ली। जैसे ही वो काशी नगरी में प्रवेश करने लगे, तो माता पार्वती ने दुल्हन जैसा रूप बनाकर 16 श्रृंगार युक्त यौवन अवस्था में काल भैरव के सामने खड़ी हो गई। शिव की माया से प्रेरित काल भैरव की बुद्धि खराब हो गई। सोचा ये नारी शायद शिव ने मेरे लिए तैयार की है, और काल भैरव ने जैसे कुदृष्टि से दुल्हन रूप बनी सुंदर नारी के रूप में मां पार्वती की ओर गलत नजरों से देखा, तो माता पार्वती को क्रोध आ गया, और माता पार्वती के क्रोध आते ही माता ने तुरंत श्राप दे दिया। नारी दृष्टा पश्यसि त्वं यतो माम पुरुषाधं अतो भवधरायाम हि मनुष्यस्त्वं च भैरव। हे काल भैरव, नारी दृष्टा पश्यसि त्वं यतो माम पुरुषाधं, तुमने पर नारी की ओर गलत नजरों से देखा है। तुम सच्चे पुरुष नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, मृत्युलोक में जाकर के तुम आधे मनुष्य बनोगे। क्या बनोगे? आधे मनुष्य। हाँ, पृथ्वी पर जाकर के तुम आधे मनुष्य बनोगे। सूत जी महाराज कहते हैं, उसी श्राप के कारण काल भैरव एक अंश से उज्जैन नगरी के राजा, उज्जैन नगरी के राजा कि यहां पर वो बेताल रूप में प्रकट हुए, और उस बेताल रूप में राजा विक्रमादित्य की सेवा में लग गए। विक्रमादित्य राजा की सेवा में लगे हुए काल भैरव, विक्रमादित्य की सेवा में लगे हुए काल भैरव अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, अपने जीवन को सुधारने का अभ्यास कर रहे थे, अपने कष्टों को निवारण करने का त्रास कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य के पास बहुत बड़ी शक्ति थी। कहते हैं कि 9 की 9 शक्तियां राजा विक्रमादित्य के वशीभूत थी। कभी उज्जैन जाएं तो राजा विक्रमादित्य का ये थैला हटा लीजिए यहां से। विराजिए विराजिए, बैठिए। हरे हर महादेव, हरे हरे महादेव, हर हर महादेव। कई वर्षों तक राजा विक्रमादित्य के यहाँ बैताल रूप रहे। आधे जैसे मनुष्य थे, वो न चल सकते थे न दौड़ सकते थे। राजा विक्रमादित्य
की गर्दन पर पीठ के ऊपर वो चलते थे। और आपने सुना होगा राजा विक्रमादित्य से कई प्रश्न करते थे। कहते हैं कि एक दिन राजा विक्रमादित्य अत्यंत प्रसन्न हो गए, बैताल से बोले आज मैं अपनी शक्ति का तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बैताल ने कहा कि अगर आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं प्रभु, तो आप मुझे अपने असली रूप का प्रकट करने का ही वरदान दे दीजिए। वही बैताल माता पार्वती के श्राप से मुक्त होकर तुरंत काल भैरव बन गए। राजा विक्रमादित्य से पूछा महाराज अब मेरे लिए क्या क्या है। राजा विक्रमादित्य ने कहा मेरे उज्जैन नगरी के तुम सदा द्वारपाल बन करके रहोगे। और उसी दिन से उज्जैन नगरी में काल भैरव द्वारपाल बन करके रहने लगे। इस तरह से काशी नगरी में काल भैरव जो है उन्हीं का अंश उज्जैन नगरी में है। धन्यवाद। आप कभी देखा कि नहीं देखा, मैं जब 2016 के कुंभ में मैं कथा करने उज्जैन नगरी गया, परम पूज्य आदरणीय ब्रह्मलीन करपात्री महाराज के शिष्य ने संतों ने मेरी कथा विशेष रूप से कराई। और उसमें ये देवी हमारे सामने बैठी, ये भी थी उसी कथा में उज्जैन में। उस उज्जैन नगरी के जहां विक्रमादित्य का स्थान था हमारी कथा वही हो रही थी। हमने खूब दर्शन किए, संतों ने बड़ा सम्मान किया। जब काल भैरव दर्शन करने में अकेला गया तो वहां के पुजारी से मैंने पूछा कि मैंने सुना है काल भैरव ने ब्रह्मा के मद को चूर किया था। मद मानी अभिमान, इसलिए शिव ने काल भैरव को मदिरा पान करने का आदेश दिया। हमने कहा कि सुनाए कि काल भैरव मदिरा पीते, बोले हाँ महाराज। तो उज्जैन के काल भैरव के बाहर मदिरा की दुकानें थी। हमने पैसा दिया, हमने कहा लेकर आओ, और लेकर आए तो पुजारी जी ने चांदी के पात्र में पूरी मदिरा डाल दी। हमने देखा जैसे ही काल भैरव के सामने किया, हम खड़े थे, महाराज 10 मिनट में सारा कटोरा खाली हो गया। धन्यवाद। आज भी भारत में जितनी शक्ति युक्त देवी देवता हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाणिक है, इस तरह से सूत जी कहते हैं कि 2 काल भैरव हुए। पहला काल भैरव कहाँ हुआ, बोलो, माइक से बोला करो, तुम भी माइक इसको चालू करो, माइक दे दो। अब दक्षिणा तो मिलने की नहीं, पहले तय होता तो दिला देते। हाँ, धन्यवाद। और एक बात और बता देना चाहता हूं,